नमस्कार, टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं गीतिका पांडे। आइए नजर डालते हैं हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की ताजा तरीन खबरों पर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए शुरू करते हैं हिमाचल से जुड़ी हुई खबरों को जानने का सिलसिला। हिमाचल में स्क्रब टाइफस से इस वर्ष की पहली मौत। मंडी की युवती ने आईजीएमसी में तोड़ा दम। हिमाचल प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच स्क्रब टाइफस के मामले बढ़ने लगे हैं। प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल आईजीएमसी में बुधवार को स्क्रब टाइफस से मंडी की रहने वाली 19 वर्षीय युवती ने दम तोड़ दिया। ये युवती स्क्रब टाइफस बीमारी से ग्रसित होने के बाद आईजीएमसी में दाखिल हुई थी। हिमाचल में इस साल की ये पहली मौत है। उपचुनाव से सीएम जयराम का किनारा, फिर भी सरकार का विपक्ष पर निशाना। हिमाचल में लाहौल स्पीति जिले के उदयपुर और केलांग उपमंडल में ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और काजा में जिला परिषद व चंबा के पांगी उपमंडल में पंचायत और पंचायत समिति चुनाव होने हैं। लेकिन 3 विधानसभा और 1 लोकसभा चुनाव से हिमाचल सरकार ने किनारा कर लिया। हिमाचल सरकार द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर हिमाचल के मंडी लोकसभा, फतेहपुर जुब्बल, कोटखाई व अर्की उपचुनाव को टाल दिया गया। लेकिन इसी बीच पंचायती राज चुनाव हो रहे हैं। जनजातीय क्षेत्रों में हो रहे चुनाव को लेकर जनजातीय मंत्री डॉक्टर रामलाल मार्कंडे ने बताया कि भले ही हिमाचल ने त्योहारों, सेब सीजन व मानसून का हवाला चुनाव को लेकर दिया था, लेकिन ये काम भारत निर्वाचन आयोग का है। हिमाचल में 4 और संक्रमितों की मौत, 146 नए पॉजिटिव, जाने सक्रिय केस। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इसमें कांगड़ा जिले में 74 वर्षीय बुजुर्ग, मंडी 56 वर्षीय पुरुष, चंबा 62 वर्षीय महिला और हमीरपुर में 55 वर्षीय महिला ने दम तोड़ दिया। उधर प्रदेश में कोरोना के 146 नए मामले आए। प्रदेश में कोरोना मृतकों का आंकड़ा 3606 पहुंच गया। वहीं अब तक कोरोना के 2,15,074 मामले आ चुके हैं। इसमें से 2,09,748 ठीक हो चुके हैं। राजनीतिक सिफारिश के आधार पर किया गया हेड टीचर का तबादला रद्द। राजनीतिक सिफारिश के आधार पर किए गए हेड टीचर के तबादले को गंभीरता से लेते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। न्यायाधीश तरलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने याची बाबूराम की याचिका पर ये फैसला सुनाया। राजकीय प्राथमिक विद्यालय गिरी सुंदरनगर जिला मंडी के हेड टीचर ने अपने तबादले आदेश को चुनौती दी थी। बिना किसी प्रशासनिक परामर्श अधिकार के किए गए इस स्थानांतरण आदेश को रद्द करते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि एक निर्वाचित प्रतिनिधि केवल किसी कर्मचारी का वास्तविक और ठोस कारणों से स्थानांतरण प्रस्ताव कर सकता है, मगर प्रशासनिक विभाग के अधिकार को हथियाना उसके क्षेत्राधिकार में नहीं आता। मनाली लाहौल की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात, 12 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी। प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 12 सितंबर तक येलो अलर्ट जारी कर दिया गया। इस दौरान राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी, जबकि मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले भागों में बारिश की चेतावनी है। मौसम विभाग का प्रदेश में 14 सितंबर तक मौसम खराब रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में बुधवार को मौसम शुष्क रहा और बाजारों में अन्य दिनों की तरह रौनक बनी रही। अटल टनल में एचआरटीसी बस ने किया ओवरटेक, 7500 रुपए का जुर्माना। अटल टनल रोहतांग होकर लाहौल जा रही हिमाचल पथ परिवहन निगम बस ने सुरंग के भीतर ओवरटेक कर दिया। हालांकि बस के आगे चल रहा ट्रक बस चालक को आगे निकलने का सिग्नल दे रहा था। इसके बाद भी बस चालक ने ओवरटेक कर दिया। डबल लेन रोहतांग टनल के भीतर वाहनों को ओवरटेक करना मना है। इससे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री से मिले सीएम जयराम, बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्वीकृत करने की उठाई मांग। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और रसायन व उर्वरक मंत्री मनसुख एल मंडाविया से भेंट की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से प्रदेश के लिए बल्क ड्रग फार्मा पार्क स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश एशिया में फार्मा हब है और बल्क ड्रग फार्मा पार्क की स्वीकृति से प्रदेश में औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा और लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। रामपुर से रोहड़ू जा रही बस पर पहाड़ी से गिरा पत्थर, 2 यात्री घायल। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के बाद अब रामपुर उपमंडल में पहाड़ियों से चट्टानी और पत्थर गिरने का सिलसिला शुरू हो गया। बुधवार को रामपुर से रोहड़ू जा रही बस पर तकलेच के समीप पहाड़ी से पत्थर आ गिरा। गनीमत रही कि हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हादसे में 2 लोग घायल हो गए। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग वाला मॉडल राज्य बनेगा हिमाचल। नादौन में बनेगा ट्रांसपोर्ट नगर। हिमाचल प्रदेश को देश भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग करने वाला मॉडल राज्य बनाया जाएगा। बुधवार को सचिवालय में परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में ये फैसला लिया गया। नादौन में ट्रांसपोर्ट नगर बनेगा। इसमें वर्कशॉप, गाड़ियों के सामान की दुकानें, ड्राइविंग स्कूल, मेडिकल सेंटर आदि का निर्माण होगा।
बैठक की अध्यक्षता परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह ठाकुर ने की। जो पैसा जिस काम के लिए आया उसे उसी में खर्च करें। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने हिमाचल प्रदेश सरकार को निर्देश दिया कि जो पैसा जिस काम के लिए आया उसे उसी में खर्च किया जाए। केंद्र ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत जारी बजट खर्च पर यह निर्देश जारी किया। फर्नेस भट्टी में उबाल आने से 7 मजदूर झुलसे, जीएमसी रेफर। औद्योगिक क्षेत्र बेला बाथड़ी स्थित एक इस्पात उद्योग में फर्नेस भट्टी में उबाल आने से 7 मजदूर झुलस गए। यह हादसा बुधवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। बताया जा रहा है कि फर्नेस भट्टी में तकनीकी खराबी आने की वजह से ऐसा हुआ। फल, सब्जियों और पौधों की बीमारी का 1 घंटे में लगेगा पता। नौणी विश्वविद्यालय ने स्थापित की अत्याधुनिक मशीन। हिमाचल प्रदेश के बागवानों और किसानों को अब उनके उत्पादों में लग रही बीमारियों का 1 घंटे में पता चल जाएगा। उद्यानिकी और वानिकी विश्वविद्यालय नौणी ने इसके लिए 2.63 करोड़ से जर्मनी की अल्ट्रा माइक्रोटॉम टेस्टिंग मशीन स्थापित की है। प्रदेश में इस तरह की ये पहली अत्याधुनिक मशीन है। क्विज तक करें आवेदन। 6ठी से 12वीं तक के विद्यार्थी ले सकते हैं भाग। बाल विज्ञान सम्मेलन के लिए सूबे के सरकारी व निजी स्कूल 20 सितंबर तक ऑनलाइन पोर्टल पर बच्चों के आवेदन कर सकते हैं। सभी स्कूल्स को यूजर नेम व यूजर पासवर्ड उपलब्ध करवाए गए हैं, जिससे ऐप पर जाकर बच्चों के नाम रजिस्टर किए जा सकें। हिमाचल सरकार जल्द करेगी 1500 शिक्षकों और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों को परमानेंट। हिमाचल सरकार शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक कार्यरत लोगों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। हिमाचल के सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस में अनुबंध आधार पर कार्यरत 1500 के करीब शिक्षकों और गैर शिक्षकों को जल्द ही सरकार परमानेंट करेगी। जिन कर्मचारियों का 30 सितंबर तक 3 साल अनुबंध का कार्यकाल पूरा हो रहा है, उन्हें सरकार परमानेंट कर देगी। कोरोना काल में ठप हुआ टैक्सी ऑपरेटर्स का काम, यूनियन ने सरकार से उठाई ये मांग। कोरोना काल में टैक्सी ऑपरेटर्स का काम पूरी तरह से ठप हो गया, जिससे इस व्यवसाय से जुड़े लोगों को अपना जीवन यापन करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। इसके चलते ज्वाइंट टैक्सी यूनियन वेलफेयर कमेटी जिला शिमला ने सरकार से पिछले 2 सालों का टोकन टैक्स और पैसेंजर टैक्स माफ करने की मांग की है।